हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से समझा था कि क्लास 12th फिजिक्स का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो आपका कितने यूनिट आनी है, किस यूनिट से कितने नंबर का आता है और भाग 1 में कितने यूनिट पढ़नी है और भाग 2 में कितने यूनिट पढ़नी है। आप सभी लोगों को पता है फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट ऐसे फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर 2 की। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड टारगेट 2026 का ये लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें हम लोग आज ये सीखेंगे कि जो पहला पार्ट है आपका, यानी जो भाग 1 है, उसमें किस यूनिट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा कि किससे कितने नंबर का आता है, तब तक आपके लिए हमेशा समस्याएं जनरेट रहेंगी। क्लियर? तो बिना देरी करते हुए, और सामने जैसा टारगेट लिखा हुआ है आपका 70 में 70 का, तो ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है। आप यकीन मानिए, अगर आप मेहनत करोगे हमारे साथ साथ तो आप ये अचीव भी कर पाओगे। क्लियर? और ये क्या लिखा हुआ है लास्ट में? मात्र 5 महीने में पढ़कर 95% कैसे लाएं। मतलब आपको पता होगा ये अगस्त चल रहा है, यानी 5 महीने ही आपके पास हैं जो आपको या तो बहुत अच्छा रिजल्ट बना देंगे और या तो रिजल्ट बहुत बेकार कर देंगे। अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर अच्छा बनेगा। स्ट्रेटेजी पूरी हमारी रहेगी, बस आपको चलना है साथ साथ। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आज चर्चा करेंगे जो पार्ट 1 है आपका। ध्यान से समझना है एक चीज को। इधर लिखे दे रहे क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स। और ये आज हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 1 की। किसकी चर्चा करेंगे? पार्ट 1 की। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि इसमें आपको 5 यूनिट पढ़नी है। कितनी यूनिट पढ़नी है? 5। अब ध्यान से एक एक चीज को समझना। जैसे पहली यूनिट जो इसमें थी आपकी, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युतिकी। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युतिकी। क्लियर? अब पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ इतना बताया था कि इसमें आपको 5 यूनिट पढ़नी है और किस यूनिट से कितने नंबर का आता है। आज हम लोग सीख रहे हैं कि किस यूनिट से कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर में क्या क्या चीजें आती थी। तो ये जो पहली यूनिट है आपकी, इसमें आपके मुख्य रूप से 3 चैप्टर हैं। इसमें आपके मुख्य रूप से कितने चैप्टर हैं? 3, जिसमें से पहला चैप्टर आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहले चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्लियर? और हर बार की तरीके फिर से एक बार बोल रहे हैं, अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो कृपया बैठ जाइए, क्योंकि जब तक आप चीजें लिखोगे नहीं तब तक जितनी देर वीडियो देखोगे, ठीक है, उसके बाद डिलीट हो जाएगा, ऐसा समझिए आप। पहला चैप्टर क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्लियर? ये आपका फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर। और बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 की डिटेल से चर्चा करके और आपका सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। इसमें दूसरा चैप्टर क्या है? ध्यान से समझो जरा। दूसरा है आपका वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। दूसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक, लिखते जाइए साथ साथ आप भी। और इसमें तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा चैप्टर क्या है? वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ठीक, तीसरा चैप्टर क्या रहेगा इसमें, वैद्युत विभव तथा धारिता, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, आप सभी लोगों को पता है फर्स्ट यूनिट से हमारा आएगा 8 नंबर का। इससे कितने नंबर का आना है, ये पहले पार्ट यानी भाग 1 की पहली यूनिट है स्थिर विद्युत की, और इसके नाम से समझो स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, और विद्युत का मतलब मान सकते हो आप विद्युत या करंट। यानी इसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में, यानी जो 3 चैप्टर आपको सामने दिख रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, तीसरा वैद्युत विभव तथा धारिता, इन तीनों चैप्टर में हम लोग रुके हुए आवेश का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। क्लियर। अब बारी आती है जो इसकी यूनिट दूसरी है, तो ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए चलो। यहाँ पर नंबर 2 डालते हैं, और दूसरी यूनिट है आपकी धारा विद्युत, जिसको हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्या, धारा विद्युत। ठीक, अब इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं उसको समझो ध्यान से। देखो पिछले लेक्चर में, फिर से हम एक बार बोले समझने का प्रयास करो, पिछले लेक्चर में सिर्फ हमने यूनिट बताई थी, और यूनिट के अंदर चैप्टर होते हैं, है ना। तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो इसमें जो आपका पहला चैप्टर होने वाला है, नाम से ही समझो करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत, तो पहला चैप्टर होगा इसमें वैद्युत चालन। पहला चैप्टर क्या होगा, वैद्युत चालन। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, या बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इतनी बात समझ गए। यानी जो दूसरे यूनिट का पहला चैप्टर होगा वैद्युत चालन, अगर ओवरऑल आप देख रहे होगे तो ये चौथा चैप्टर है। पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, तीसरा वैद्युत विभव तथा धारिता, और चौथा चैप्टर वैद्युत चालन, लेकिन ये दूसरी यूनिट का पहला चैप्टर है। क्लियर। अगला देखते हैं अब नंबर 2। दूसरा जो चैप्टर इसमें आता है आपका, दूसरा जो चैप्टर आता है वो है किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। उसका नाम क्या है, किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, यानी जो दूसरी यूनिट है, और आप सभी लोगों को पता है दूसरी यूनिट से कितने नंबर का आना है, पता है इससे कितने नंबर का आना है, 7 नंबर का। ठीक, पहले से 8 नंबर का, और इस 8 नंबर में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, वैद्युत विभव तथा धारिता। क्लियर। दूसरी यूनिट से 7 नंबर का आना है, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, वैद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, और किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ यानी किरचॉफ लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे यूनिट की। एक एक चीज को आप कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि हम स्टार्ट सिर्फ ऐसे नहीं करते, चाहते तो हम पहले ही चैप्टर से आपको सिलेबस स्टार्ट कर देते, लेकिन हमारा वो मुद्दा नहीं कि डायरेक्ट मटेरियल ला के सीधे घर बनवाने लगो। हम पहले फाउंडेशन बनाएंगे, बेसमेंट बनाएंगे, मजबूती से बनाएंगे, और उसके बाद चाहे आप 20 माले तक की बिल्डिंग बनाना हो, बड़ी आसानी से बनाते चले जाएंगे। क्लियर। तो आप भी सिलेबस को पहले समझ लीजिए, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नोट करना है, और जब हम सिलेबस पढ़ाएंगे आपको, फिर आपको ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर से डेरिवेशन ज्यादा, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा, और किस चैप्टर से थ्योरी ज्यादा। जब सब चीज बेटा आपको पता होगी, तब आप बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। क्लियर। अब देखो तीसरी जो यूनिट आती है इसमें, उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो क्या नाम है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर लिख लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक
करंट एंड मैग्नेटिज्म ठीक। ये तो हो गया तीसरी यूनिट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसको हम कहेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो क्या बोलेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक, ये तो है आपकी यूनिट का नाम। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? तो इसमें भी मुख्य रूप से आपके चैप्टर कौन से, ध्यान से समझो। तीसरी यूनिट में जो पहला चैप्टर है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो इधर छोटा छोटा लिख लेते हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ गए कि नहीं? यानी गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये पहला चैप्टर है तीसरी यूनिट का। ओवरऑल आप देखोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां चैप्टर हो जाएगा। ठीक, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगला जो इसमें भी आपके दो चैप्टर है। अगला चैप्टर जो आएगा आपका, उसका नाम क्या है? ध्यान से समझो, उसका नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। अगला क्या है? पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ध्यान से समझो, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं लिखते जाइए। पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, इसको बोलेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? फिर से समझ लो, पहली यूनिट से 8 नंबर का आएगा। यूनिट का नाम है स्थिर विद्युतिकी। इसमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, वैद्युत विभव तथा धारिता। इन तीनों से मिलाकर 8 नंबर का। क्लियर? दूसरी यूनिट है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी धारा विद्युत, वैद्युत चालन और किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। इसमें 2 चैप्टर और इन दोनों से मिलाकर 7 नंबर का। तीसरी यूनिट है आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसके अंदर भी 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से? पहला गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, यानी अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये 3 यूनिट और एक चीज इसमें भूल रहे हैं, उसको भी लिख लो। इससे आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? तो तीसरी यूनिट से भी आएगा 8 नंबर का, यानी 8, 7, 15 और 15 और 8 कितना होता है? 23। क्लियर? तो 23 नंबर का तो क्लियर कर चुके हैं। अब बचे आपकी 2 यूनिट। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथी यूनिट की चर्चा करते हैं। ठीक, तो जो चौथी यूनिट है इसमें आपकी, ध्यान से समझना, यूनिट नंबर जो 4 है उसका नाम है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। क्या नाम है? पहले हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण
तथा प्रत्यावर्ती धारा, तथा प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर। अब इसमें चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, तो इसमें आपको भी दो मुख्य चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक, पहला चैप्टर यही हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी बस इनको आप अलग अलग कर दो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो कोई समस्या यहाँ तक। और दूसरा चैप्टर जो है आपका, उसका नाम यही है, अलग कर दो बस इसको आप, प्रत्यावर्ती धारा। क्या नाम है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर। और इससे भी आपका जो एग्जाम में आना है वो आना है 8 नंबर का। ठीक, पीछे हम लोग 3 यूनिट में 23 नंबर कंफर्म करा चुके थे, और इससे भी कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का, जिसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इसके लास्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 5, और इसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, और इसमें आपको एक ही चैप्टर, ये यानी यूनिट भी है, साथ में इसको आप चैप्टर भी मान सकते हो। मतलब कहने का इसमें एक ही चैप्टर है, जो इसका यूनिट का नाम है वही आप इसको चैप्टर मान सकते हो, यानी। और इससे एग्जाम में आपका आना है कुल 4 नंबर का। ठीक, क्योंकि एक ही चैप्टर है, ये यूनिट मान लो चाहे चैप्टर मान लो। तो यहाँ तक हम लोग कंफर्म कर चुके। अब ध्यान से समझो, पहले हम लोग 23 नंबर तक कंफर्म कर चुके थे, यानी जो यूनिट पहली है उससे आपका 8 नंबर का आएगा, दूसरी यूनिट से 7 नंबर का आएगा, तीसरी यूनिट से 8 नंबर का आएगा, चौथी यूनिट से भी 8 नंबर का, और पांचवी यूनिट से सबको आप ऐड कीजिए, 8 7 15 और 8 8 16 4 20 20 15 कितना हो जाएगा, 32। तो ये आपके हो गए पूरे 35 अंक। बोलो किसी को कोई समस्या। आप कॉपी पेन अगर अभी तक नहीं लिए हुए तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले आप सिलेबस लिखिए। केवल भागने से कुछ भी दुनिया में हासिल नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हो कि अगर एक एक फीट का गड्ढा 100 जगह पे खोदा जाएगा तो पानी नहीं निकलता है, और यदि एक जगह पर ही 100 फीट का गड्ढा खोद दोगे तो पानी निकलेगा जरूर, चाहे वो खारा पानी हो और चाहे वो मीठा पानी हो। ठीक है, इस कहानी से आप ये चीजें सीख रहे होंगे कि केवल भागने से, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होना, जैसे 100 जगह पे गड्ढे खोदने से कोई फायदा नहीं। आप एक चैनल पकड़िए, एक टीचर पकड़िए। ये नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप यही चैनल पकड़िए। जो भी यूट्यूब पे ऑफलाइन ऑनलाइन, हमेशा के लिए आप नियम बना लो, जिस टीचर से पढ़ो लास्ट तक उससे पढ़ो, जिस चैनल से पढ़ो लास्ट तक पढ़ो, और बेसिक से चीजें कवर करो। इसके पहले लेक्चर में भी हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था कि किस यूनिट से कितने नंबर का आना है। दोनों पार्ट को मिलाकर 70 नंबर कंफर्म कराए थे, और आज हम लोग पार्ट 1 के डिटेल से कि किस यूनिट में किस चैप्टर को पढ़ना है। आप देख रहे होंगे 3 यूनिट ये लिखिए, और किस यूनिट में कितने कितने चैप्टर, पहले में 3 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर। ठीक, उसके बाद में जो अगला है इसमें आपको 2 चैप्टर और लास्ट वाले में 1 चैप्टर। तो अब इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं 5 यूनिट के साथ, जो आपका पूरा 35 नंबर का होगा। और जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था कि आज हम लोग चर्चा क्या करेंगे, क्लास 12 के फिजिक्स के 70 में 70 के, जिसमें से हम लोग पूरा कंफर्म सिलेबस पहले लेक्चर में देखा था यूनिट वाइज, और आज हम लोगों ने पार्ट 1 का चैप्टर वाइज देखा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में, यानी ये लेक्चर नंबर 2 है, जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें हम लोग सेकेंड पार्ट के चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, और चौथे लेक्चर से हम फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही बेसिक से बहुत ही टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।